एक्सेल में काम करते हो तो ये 8 हिडन फीचर्स मिस मत करना। ये फीचर्स आपका काफ़ी टाइम बचा देंगे और एक्सेल में और भी आपको प्रोडक्टिव बना देंगे। चलो शुरू करते हैं। ये डेटा सेट को ध्यान से देखना, इसके अंदर मल्टीपल ब्लैंक रोज़ है। ब्लैंक रोज़ को रिमूव करने के लिए हम एक-एक रो को सेलेक्ट करते हैं, फिर मैन्युअली रिमूव कर देते हैं। अगर डेटा सेट के अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ ब्लैंक रोज़ हो, तो रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ब्लैंक रोज़ को रिमूव करने के लिए आसान तरीका है, पहले डेटा सेट को सेलेक्ट करो, देन कंट्रोल जी, कंट्रोल जी टाइप करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। विंडो के अंदर आप ब्लैंक ऑप्शन सेलेक्ट करो, देन गो टू, ओके सारे आपका ब्लैंक रोज़ सेलेक्ट हो गया है। फिर कंट्रोल माइनस, यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करो, ओके कर दो। सारे ब्लैंक रोज़ रिमूव हो गया है। कई बार डेटा सेट के अंदर वैल्यूज और फॉर्मूलाज मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलम के अंदर ये सारे वैल्यूज है, वैल्यूज के बीच में एक कॉलम ऐसा है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला वाले सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एक सेल को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करो, कंट्रोल जी, सिर्फ फॉर्मूला ऑप्शन को टिक करो, गो टू पे क्लिक करो, देन सारे फॉर्मूला वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। देखना यहाँ पे ये वाला सेल फॉर्मूला है, फिर इस सेल में भी फॉर्मूला है। यहाँ पे ध्यान से देखना, सैलरीज यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है। कोई भी कंपनी में सैलरीज नेगेटिव में नहीं होता है, तो हमें ये नंबर सुधारना पड़ेगा। ये नंबर सुधारने के लिए हमें ये नेगेटिव अमाउंट को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये नेगेटिव अमाउंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें हर एक सेल को -1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक ट्रिक हम यूज करके इस नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ वैल्यू, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। फिर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कॉपी, कंट्रोल सी, देन ये पूरा कॉलम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर राइट क्लिक, सिंपल आप क्या करो, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो, देन मल्टीप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करो, देन ओके, डन। आपका सारे नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में हो गया है। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया एम्प्लॉय सैलरी का 10% बोनस देना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिस इंटू 10%, राइट। पहले एम्प्लॉय का हमें बोनस कैलकुलेट कर दिया है। सेम फॉर्मूला मुझे बाकी के एम्प्लॉयज के लिए कॉपी करना पड़ेगा। मान लो अगर आपके पास 10,000 एम्प्लॉयज है, 10,000 सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, सेल के कॉर्नर पे चले जाओ, फिर डबल क्लिक कर दो, डन, हो गया। मान लो मुझे कुछ एम्प्लॉयज का इन्फॉर्मेशन बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, लाइक दिस, ये 4 एम्प्लॉयज के डेटा मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है एक्सेल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्शन को बार बार सेलेक्ट करूं, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्शन का नाम दे देता हूं मैं, ये रेंज को, लाइक ए बी सी मान लो अभी फिलहाल। ठीक है, अभी मैं सिलेक्शन हटा देता हूं। सिलेक्शन हटाने देने के बाद अभी मुझे मैन्युअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे नेम रेंज पे चले जाता हूँ, फिर एबीसी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में काम करते टाइम हमेशा ये सिचुएशन आता है, आपको डेटा सेट के लेफ्ट एंड पे या राइट एंड पे, बॉटम एंड पे या टॉप में जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंट्रोल एरो यूज करो। अगर मुझे राइट में जाना है, मैं कंट्रोल राइट एरो दबा देता हूँ। अगर नीचे जाना है, कंट्रोल डाउन एरो दबा देता हूँ। अगर लेफ्ट में जाना है, कंट्रोल लेफ्ट एरो। अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई नंबर कॉलम का स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक मिन मैक्स सम काउंट वगैरह, तो इसके लिए आपको हर बार कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल डेटा रेंज को सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सेलेक्ट करने के बाद नीचे ध्यान से देखना, ये टोटल को कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है स्टेटस बार पे। ठीक है, इसका एवरेज यहाँ पे निकल जाता है, फिर काउंट भी निकल जाता है। फिर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंपल राइट क्लिक करो स्टेटस बार पे, फिर मिनिमम मैक्सिमम देखना है तो मिनिमम सेलेक्ट करो आप, ऐसा। अगर नंबर ऑफ काउंट्स देखना है वो भी आप कर सकते हो, अगर सारे बंद भी करना है तो आप बंद भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो, डेटा सेट के साथ काम करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा सेट के नीचे जाना पड़ता है, मतलब ये नीचे का रोज देखना पड़ता है। तो जब क्या होता है कि आपको हेडर्स नहीं दिखता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई ये वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर क्या करो आप, सिंपल ये रो सेलेक्ट करो, रो सेलेक्ट करने के बाद व्यू में जाओ, फिर यहाँ पे फ्रीज सेलेक्ट करो, खत्म। ये हेडर जो है फ्रीज हो जाता है, तो आपको आसान हो जाता है कि डेटा को रीड करना।
Thank you for watching this video. Keep learning. Don't forget to like, subscribe and share. I hope you enjoyed this video. अगर ऐसे ही एक्सेल एंड डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल and share this video with your friends.